आज की इस सेशन में हम समझेंगे किसी भी बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकालना बहुत ही ईजी है। अगर आपको बाइनरी नंबर का एडिशन आता है तो मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं तो आपको देखो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा। अगर हम 1 में 0 की क्रॉस करते हैं तो हमेशा 0 आता है। 0 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। और अगर हम 0 में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। इतना याद रखना कि 0 में किसी भी नंबर, एनी नंबर कोई भी नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव बटे दशमलव कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा 0। और इन सब में जहाँ जहाँ 0 है, देखो ये 0 ये 0 ये 0, तो हमेशा 0 आ गया। और 1 में 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही होता है। तो ये आपको टेबल समझ के याद करना होगा, समझ लेना होगा। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन। और फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 क्रॉस 1 0, इसको मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मल हम मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से करते हैं वैसे हम कर लेंगे। जब 0 का मल्टीप्लाई इसको साथ करेंगे तो हो गया 0 0 0 0, 4 टाइम 0 हो गया। 1 का करेंगे तो सारा 1 हो गया, 1 1 1 1। अब इसको हम ऐड करेंगे 0 1 1 1 1, ये हो गया हमारा आंसर फाइनल। लेकिन ये वाला तो आसान था, प्रॉब्लम कहाँ आती है आओ बताते हैं। 1 1 1 मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 से, आओ 1 1 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों हो जाएगा, फिर 1 1 1 हो गया। इसको ऐड करते हैं तो 1, ये हो गया क्या 0, एक कैरी चला गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 1 0, और 1 आ गया तो इसको हम यहाँ भेज देंगे। और ये 0 क्या है इसके साथ करेंगे 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 0, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेके बताते हैं जिसमें आपको अच्छे से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी जोड़ने पर 10 आता है तो हमेशा याद रखना ये वाला हमेशा कैरी में चला जाता है और 0 नीचे वाले नंबर के साथ ऐड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद फिर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आओ बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 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 1, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। अभी देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, लेकिन हम उसको समझते हैं। 1 को नीचे कोई कुछ नहीं है तो 0 ही होगा, तो हम 0 लिखो या मत लिखो, समझ लो अपना 1 ही होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 + 1 होगा क्या 1 0। अभी हमने बोला कि अगर ये 1 आ गया तुरंत कैरी के पास चला जाएगा। ये जाएगा कहाँ इसके पास, मान लो ये इसके साथ है। अब हमारे पास 0 हो गया, ये 0 और ये 0 ऐड होगा तो क्या होगा 0। अभी हमारे पास यहाँ पे ये वाली लाइन देखना, इन लाइन में कितना 1 है 4 1 है। आओ यहाँ पे हम करते हैं 1 1 1 1, ये 4 है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो गया 1 0। जैसे ही 1 0 आया हो, ये वाला 1 तुरंत कैरी में चला जाएगा। देखो आओ यहाँ हम कैरी भेज देते हैं। इन दोनों का काम हो गया। अभी ये हट गया, अभी हमारे पास 0 बचा। 0 को 1 के साथ करेंगे तो 1 होगा, और ये 1 दोनों ऐड होगा तो 1 0। अभी जैसे बोला कि अगर 1 0 आएगा तो ये कैरी के पास चला जाएगा। देखो आओ कैरी हम यहाँ भेज देते हैं। उसके बाद हमारा पास यहाँ पे आगे क्या 0। अभी ये जो आया है, एक ये 1 है, एक ये सारे 1 1 है, ये 4 1 इसमें भी आ गए। ये 4 1 जो आए हैं, आओ इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 1 1 1, ये 4, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 0। तो ये वाला 1 कहाँ चला गया कैरी जा गया। फिर उसके बाद ये 0 आएगा 1 के साथ हो गया 1, फिर ये 1 आएगा 1 के साथ 1 0। तो ये जब से 1 0 आया तो 1 आया कैरी इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अभी हमारे पास ये 3 1 बचे हैं, 3 1 को आओ जोड़ते हैं, 3 1 को इधर जोड़ते हैं 1 1 1। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 0। तो जैसे 1 0 आया तो ये 1 कहाँ चला गया कैरी में। अब ये 0 आएगा 1 के साथ हो गया तो 1, तो ये है बच्चे क्या 1, और ये जो कैरी 1 बचा था 1 लिख दो। इस तरीके से हम करते हैं। एक बड़ा सा लेते हैं जिससे पूरा कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1 1 1 1, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 1 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 1, ठीक है। इसको ऐड करना है। सबसे पहले ये वाला आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था, ये तो हो गया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो गया 0, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे 0 जब आया था तो क्या आया था 1 0 आया था, तो ये जो 1 है इसके पास आ जाएगा 1। अभी ये हमारे पास 4 1 है, यहाँ देखना ये 4 1 है। 4 1 को कैसे ऐड करते हैं आओ देखते हैं। 1 2 3 4, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 0। जैसे ये 1 0 आया तो 1 को हम कैरी तुरंत भेज देंगे, यहाँ पे कैरी आ गया। ये 0 1 के साथ आया तो 1, फिर ये 1 1 के साथ आया तो 1 0। जैसे ये 1 आया कैरी भेज देंगे यहाँ पे, और हमारे पास आंसर फाइनल 0 आ गया। तो इसके लिए हो गया क्या 0। अभी इन रो में देखो कितना 1 आ चुका है। इन रो में आ चुका है 1 2 3 4 5 1। अभी 5 1 को कैसे सॉल्व करेंगे आओ यहाँ पे हम करके बताते हैं। 1 2 3 4 5, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 0। जैसे 1 0 आया तो तुरंत एक कैरी यहाँ भेज दो, इसको हटा के इन दोनों इसके साथ लेकर 1 जोड़ दो।
इसको 1 के लेकर जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, फिर ये 1 1 जोड़ेंगे तो 1 0 हो गया। तो ये जब 1 0 आएगा 1 को तुरंत यहाँ पे हम कैरी लगाएंगे। अब 0 को लेकर आएंगे 1 के साथ, 1 0 के साथ जोड़ेंगे तो यह हो गया 1, तो इसके लिए आंसर हो गया 1। अब इस लाइन में देखना क्या है, इस लाइन में 4 1 है, 4 1 को हम सॉल्व करना बताए थे, फिर से बताते हैं। 1 2 3 4, इन दोनों 1 1 को जोड़ोगे तो 1 0, और ये 1 आ गया तुरंत, इसको कैरी भेज दो आगे। फिर ये 0 जाएगा 1 के साथ, क्या हो गया 1, फिर ये 1 1 के साथ जाएगा तो 1 0, तो ये 1 जब आ गया तो 1 को कहाँ करेंगे, इधर कैरी, और ये जो 0 है 0 हम यहाँ लिख देंगे। अभी 3 1 को जोड़ना है, 1 1 1, 1 1 0 होंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो 1 0 हो जाएगा, और 1 0 में 1 तुरंत किया जाएगा उधर साइड कैरी, और 0 को ले आएंगे 1 के साथ, तो क्या हो गया 1। तो ये हमारा एडिशन यहाँ बच गया 1, ये तीनों सॉल्व हो गया। अभी लास्ट में जो एक कैरी बचा था उसको भी लिख दिए, तो फाइनल आंसर क्या हुआ 1 1 0 1 0 0 1, ये हो गया हमारा आंसर फाइनल।